महाराष्ट्र के सभी भाई बहन को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव साहब ठाकरे और उनके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी श्री राजेश टोपे जी, श्री अनिल देशमुख जी और जो भी मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उन सभी लोगों का आप सभी लोग साथ दीजिए। उनके हिम्मत को आप सभी लोग बढ़ाइए। मीडिया में और तमाम जगह यह दिखाया जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार कोरोना महामारी को रोकने में सफल नहीं हो रही है। आप सभी लोग यह सोचिए, पूरे देश में 2.5 लाख के ऊपर कोरोना के मरीज हैं। महाराष्ट्र में लगभग 90,000 के करीब कोरोना के मरीज पहुंच चुके हैं। आप ज़रा सोचिए, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे जास्ती सांसद देने वाला राज्य है। महाराष्ट्र की जो राजधानी मुंबई है, जो पूरे देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, यहाँ पर नियर अबाउट 50,000 से अधिक के मरीज सिर्फ मुंबई में ही हैं। आप सोचिए, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर देश के हर एक कोने से लोग यहाँ पर रहते हैं। मुंबई और दिल्ली दो ऐसे ज़िले हैं, दिल्ली एक राज्य है और मुंबई महाराष्ट्र की एक आर्थिक राजधानी है, जहाँ पर पूरे विदेश के जो वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ पर ये जो कोरोना महामारी जो फैली वह विदेश से यहाँ पर आई। इसलिए अगर आप देखोगे तो मुंबई में और दिल्ली पर इसका जास्ती प्रभाव है। हम सभी लोग अपने घरों में रहकर अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। इससे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने रिश्तेदार के बारे में सोच रहे हैं, अपने दोस्तों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री है जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, उसको सिर्फ अपने परिवार के बारे में, अपने रिश्तेदार के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में नहीं सोचना है, उसे पूरे महाराष्ट्र के बारे में सोचना है। आज महाराष्ट्र में 30 से अधिक पुलिस वाले अपनी जान गंवा चुके हैं। मुझे आप एक ऐसा कोई राज्य बताओ जहाँ पर किसी पुलिस वाले को कोरोना से उसकी जान गई है। हमारे यहाँ पर शिक्षकों की जान चली गई। शिक्षक इस कोरोना महामारी में अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। डॉक्टर, नर्स, बीएमसी के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं। आप सभी लोग महाराष्ट्र की जनसंख्या के बारे में सोचें। आप सभी लोग मुंबई की जनसंख्या के बारे में सोचें। और भी स्टेटों में जनसंख्या है, लेकिन आप यहाँ के बारे में सोचें। मुंबई को एक मिनी इंडिया कहा जाता है। मुंबई में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ के लोग मुंबई में न रहते हों। इस समय हम सभी लोगों का यह फ़र्ज़ है कि हम सभी लोग
सरकार का साथ दें। मीडिया में, न्यूज़ में यह दिखाया जा रहा है कि कहीं कोई आदमी पड़ा हुआ है, उसके लिए एम्बुलेंस नहीं आ रही है, कहीं पर हॉस्पिटल में बेड की कमी है। मेरा सभी पार्टियों के कार्यकर्ता से, सभी पार्टियों के नेताओं से मेरा एक अनुरोध है कि आप सभी लोग, अगर किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, अगर किसी को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पा रही है, आप उसका सहयोग करें। अगर आप किसी की मदद करेंगे, अगर आप किसी की सहायता करेंगे, तो आप तो उसकी भी सहायता कर रहे हैं जिसको उसकी ज़रूरत है, साथ साथ आप सरकार की भी सहायता कर रहे हैं। राजनीति करने के लिए बहुत समय बचा है, हमेशा वह होती रहेगी, लेकिन इस कोरोना महामारी में राजनीति करने का समय नहीं है। यह समय है हमें अपने मुख्यमंत्री का साथ देने का, अपने मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा खड़ा करके खड़े रहने का, उनके कमियों को बताने का समय नहीं है। आप सोचो, बहुत सारे राज्यों में, महाराष्ट्र आज नंबर 1 पर है, तमिलनाडु में, दिल्ली में, गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह कोरोना के मरीज हैं। आज समझो कि जहाँ पर 2000, 4000, 1000, 200, 400, 10,000, 20,000, 30,000 के मरीज हैं, वहाँ का मुख्यमंत्री दिन रात मेहनत कर रहा है। वह उस कोरोना महामारी को रोकने के लिए परेशान है, कुछ न कुछ हमेशा कर रहा है। जिस राज्य में 90,000 के करीब कोरोना के मरीज पहुँचे हैं, तो समझिए वहाँ के मुख्यमंत्री की क्या हालत होगी। क्या वह मुख्यमंत्री मेहनत नहीं कर रहा है? क्या वह मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा है? वह हमारा मुख्यमंत्री मेहनत कर रहा है, हमारा मुख्यमंत्री काम कर रहा है। चाहे हमारे मुख्यमंत्री श्री उद्धव साहब ठाकरे जी हों, चाहे स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेश टोपे जी हों, चाहे श्री अनिल देशमुख जी हों, आज हमारे पुलिस के कर्मचारी, हमारे बीएमसी के कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी, शिक्षक वर्ग और तमाम ऐसी सेवा संस्थाएं जो कि जनता के बीच कार्य कर रही हैं, वे सरकार का सहयोग कर रही हैं। सोनू सूद किसी पार्टी के हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया। उन्होंने अपना एक नंबर दिया और उस नंबर पर उन्होंने कहा कि हमें जिसको ज़रूरत है, जिस मज़दूर भाई बहनों को अपने गांव जाना है, अपने घर जाना है, वह करे। और उन्होंने उनको पहुंचाया भी, उन्होंने उनको। तो मेरा हर उस पार्टी के कार्यकर्ता से, हर पार्टी के नेता से एक अनुरोध है, अगर आपके अंदर क्षमता है कि किसी भी व्यक्ति को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, आप अपना नंबर दे दीजिए कि भाई अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसके पास एम्बुलेंस पहुंचाने का कार्य मैं करूंगा। अगर किसी को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, आप बोलिए, अपना नंबर दीजिए कि आप मुझे फ़ोन करें, हॉस्पिटल में जगह दिलाने का कार्य मैं करूंगा। सब राजनीति को छोड़कर अपने महाराष्ट्र का सरकार का साथ दीजिए। राजनीति करने का बहुत सारा मौका आएगा। हम सभी लोगों को महाराष्ट्र को बचाना है, अपने मुख्यमंत्री का साथ देना है। आप खाली एक बार सोचो खाली कि जिस राज्य में 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 केस हैं, वहाँ का मुख्यमंत्री भी मेहनत कर रहा है, लेकिन जिस राज्य के पास 90,000 के करीब केस हैं, वह राज्य का मुख्यमंत्री
कितना सोच रहा होगा, वह उसको कम करने में लगा हुआ है, मेहनत कर रहे हैं। तो आओ हम सभी लोग अपने मुख्यमंत्री श्री उद्धव साहब ठाकरे जी का, अपने स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेश टोपे जी का, श्री अनिल देशमुख जी का, तमाम मंत्रियों का जो कि इस सरकार से जुड़े हुए हैं, उनका साथ दें। हम सभी लोग एक दूसरे की मदद कर कर हम सभी लोग सरकार का साथ दे सकते हैं। यह समय सरकार की कमियों को गिनाने का नहीं है। पता नहीं ऐसा पॉलिटिक्स में क्यों होता है कि हम लोग एक दूसरे की कमियों को दिखाते हैं। काश एक दिन ऐसा आए जब हम सभी लोग एक दूसरे की कमियों को न दिखाकर हम अपनी बड़ाई करें कि मैंने यह काम किया है, मैंने वह काम किया है, इसलिए आप मुझे चुनो। यह नहीं हो कि उसने वह काम नहीं किया है, उसने वह काम नहीं किया है, इसलिए उसे मत चुनो, मुझे चुनो। ऐसा समय पता नहीं हमारे भारत के पॉलिटिक्स में कब आएगा। यह समय पॉलिटिक्स करने का नहीं है, यह समय एक दूसरे का साथ देने का है। आओ हम सभी लोग महाराष्ट्र सरकार का साथ दें। मेरा सभी उन भाई बहनों से अनुरोध है, हमारे मीडिया के भाई बहनों से अनुरोध है, सभी से, जिस महाराष्ट्र ने आपको रोजी रोटी दिया, जिस महाराष्ट्र ने आपके बच्चों को पाला पोसा, जिस महाराष्ट्र ने आपको मान सम्मान दिया, जिस रोजी रोटी के कारण आप अपने गांव में अपने लोगों का मदद कर रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, उस राज्य का हमें साथ देना है। जिसने हमें यहाँ पर रोज़गार दिया, यहाँ पर हमें रहने का मौका दिया, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का मौका दिया, ऐसे महाराष्ट्र के धरती को नमन करते हुए महाराष्ट्र की सरकार का साथ दें। कमियां गिनाने का समय नहीं है, उनका सरकार के हर एक तंत्र का, चाहे वह बीएमसी का कर्मचारी हो, चाहे वह मंत्री हो, चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे वह नर्स हो, चाहे वह पुलिस हो, जो भी कर्मचारी इस कोरोना महामारी में काम कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाएं, उनके कमियों को न दिखाएं। हमारे मीडिया के भाइयों से अनुरोध है कि आप कमियों को मत दिखाएं, जो अच्छा कार्य हो रहा है उसे दिखाएं, और हम सभी लोग महाराष्ट्र सरकार का साथ दें। मैं महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री श्री उद्धव साहब ठाकरे जी को नमन करता हूं, उनके कार्यों को सलाम करता हूं। हमारे महाराष्ट्र के पुलिस के कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मी, हमारे बीएमसी के कर्मचारी और उन तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं को, उन तमाम पार्टियों के नेताओं को नमन करता हूँ जो इस कोरोना महामारी के बीच सरकार का मदद कर रहे हैं, जनता की मदद कर रहे हैं। आओ हम सभी लोग सारे भेदभाव मिटाकर महाराष्ट्र सरकार का साथ दें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।